परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार कृपा से कासगंज में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान के सत्संग को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़ा भाग होता है उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। आवाज आ रही है? ये ज्ञान केवल उन्हीं के समझ में आता है जो पूरे विवेक के द्वारा एक एक बात को समझते हैं, चिंतन मनन करते हैं। ये ज्ञान उनको समझ में आता है जिन पर मालिक कृपा करते हैं, और जिस पे परमात्मा की कृपा नहीं है वो सारी उम्र भी ये ज्ञान सुनता रहे तब भी उसके समझ में नहीं आने वाले। ये ज्ञान ही ऐसा है, ये बहुत अटपटा ज्ञान है। इसलिए कहते हैं अटपट ज्ञान कबीर का, ये झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। यानी ये वो ज्ञान नहीं है कि आओ मंदिर में पूजा कर लो, पाठ कर लो, आओ गंगा जमुना स्नान कर लो, आओ मस्जिद में नमाज पढ़ लो, आओ चर्च में प्रेयर कर लो, आओ गुरुद्वारे में नाम जप लो, पाठ कर लो। ये वो ज्ञान नहीं है। ये तो सारे संसार में चल ही रहा है। कबीर साहब के आने से भी पहले ये ज्ञान संसार में चल ही रहा था। कबीर साहब के आने से पहले भी बहुत से नाम इस दुनिया में जपे जा रहे थे। हिंदू राम राम जप रहे थे, मुसलमान अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। पहले से ही बहुत सारे नाम प्रचलित थे। कबीर साहब के आने का मकसद ये नाम जपवाना नहीं था। कबीर साहब के आने का मकसद मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में पूजा पाठ करना नहीं था। कबीर साहब के आने का मकसद ये नदियों में स्नान करना, ये पर्वतों की परिक्रमा करना, ये नाम जपना, ये सब नहीं था। तो क्या करने आए थे कबीर साहब? हम सबको सतनाम का संदेशा देने आए थे। हम सबको सतनाम की महिमा बताने आए थे। हम सबको सतनाम का असली भेद समझाने आए थे। तो आज उसी सतनाम का भेद सबको समझाया जाएगा। जिस पर मालिक की कृपा होगी वो समझ जाएगा, और जिस पे कृपा नहीं होगी वो एक घंटे में सुन के भी नहीं समझ पाएगा। तो अरदास करेंगे परमात्मा से कि जहां तक ये ज्ञान, ये आवाज पहुंच रही है, हर जीव पर मालिक कृपा करे और उसका विवेक ऐसा जगा दे कि उसको मेरी एक एक बात समझ में आने लग जाए। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सतगुरु विराटपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, कृष्णपुर धाम की, सभी संतों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब इस दुनिया में क्यों आते हैं? सतनाम का भेद समझाने, कि आखिर सतनाम है क्या। अब सतनाम बोला जाता है तो इसका मतलब असत्य नाम भी कोई ना कोई वस्तु है। कहते हैं सच्चा नाम, इसका मतलब झूठा नाम भी है। कहते हैं असली दवाई, इसका मतलब नकली दवाई भी है। अच्छी क्वालिटी, इसका मतलब घटिया क्वालिटी भी है। तो कबीर साहब यहाँ क्या करते हैं आके? यहाँ पे वो हमें भेद बताते हैं कि ये इंसान जिन नामों को पकड़ के बैठा है, ये इंसान जिन नामों को जपने में लगा है,
ये इंसान हजारों लाखों गुरुओं के द्वारा दिए गए इन 52 अक्षरी नामों को जपने में लगा है। ये असत्य नाम है, और जो सत्य नाम है वो लिखने, बोलने, पढ़ने में नहीं आता। वो किसी इंसान ने बनाया ही नहीं है। ये जितने भी अक्षर तुम देख रहे हो, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, ये जितने ग्रंथ तुम देख रहे हो किसी भी भाषा के, कौन बना रहा है? इंसान। ये अक्षर कौन पैदा कर रहा है? इंसान। एक समय ऐसा था जब आदि मानव था, जब पहनने को कपड़े नहीं, खाने को भोजन नहीं, रहने को घर नहीं, जानवरों की तरह घूमता था। जब आग भी नहीं थी उसके पास, एक दिन पत्थर से पत्थर टकराया तो अग्नि उत्पन्न हो गई। आग उत्पन्न हुई तो उसका नाम भी नहीं रख पाया कि क्या बोलूं इसको मैं, क्योंकि अक्षरों की खोज ही नहीं हुई थी। धीरे 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 बुद्धि विकसित हुई, अक्षरों की खोज चालू हो गई। इस मुंह से निकलने वाली हर आवाज को एक लिपिबद्ध संकेत दे दिया गया। आ तो लिख दिया आ, ई तो लिख दिया ई, ऊ तो लिख दिया ऊ। जो भी मुंह से आवाजें निकली उसको एक नाम दे दिया गया। तो टोटल कितनी आवाजें निकली? 52। इसीलिए इस वर्णमाला को 52 अक्षरी भी कहते हैं। ये आ ई ऊ ऊ का खा गा, ये सब स्वर और व्यंजन जब मिला के देखोगे तो 52 अक्षर हो जाएंगे। ये इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। हिंदुस्तान में 52 अक्षर और इंग्लैंड में 26 अक्षर, ABCDEFG। अरब देश में चले जाओ वहां पे अलग अक्षर, चीन में चले जाओ वहां अलग अक्षर, जापान में चले जाओ वहां के अलग अक्षर, ताइवान में चले जाओ वहां के अलग अक्षर। हर देश में, हर जगह पे जैसा जैसा आदि मानव की बुद्धि चली वैसे वैसे उसने अक्षर पैदा कर दिया। इसीलिए हमारे विश्व में इतने सारे देशों की भाषाएं आपस में मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंसानों की बनाई हुई है। हवा एक सी मिल जाएगी हर जगह, पानी एक सा मिल जाएगा, धरती एक सी मिल जाएगी, आसमान एक सा है, अग्नि एक सी है, क्योंकि ये इंसान ने नहीं बनाए। ये एक सा मिल जाएगा, लेकिन अक्षर हर जगह अलग अलग मिलेगा। क्यों? इंसानों की खोज है। इंसानों ने अक्षर बनाए, उसके बाद अक्षरों से सारी दुनिया की जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही है सबके नाम रख दिए। धरती रख दिया, आकाश रख दिया, सूरज चांद सितारे रख दिया। हिंदी में अंग्रेजों ने क्या रख दिया? सन, मून एंड स्टार्स। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम रख दिए। यहां तक तो अच्छा है, बढ़िया है, सब चीजों के नाम रख दिए, अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत कहां पे आ गई? जब अपने अपने भगवान के नाम रख दिए, अल्लाह का नाम रख दिया, वाहिगुरु का नाम रख दिया, गॉड का नाम रख दिया, ऐसी वस्तु का नाम रख दिया जो दिखती नहीं है। ना तो अल्लाह दिखाई दे रहा है, ना वाहिगुरु दिखाई दे रहा है, ना गॉड दिखाई दे रहा है, ना ही आत्मा दिखाई दे रही है, ना परमात्मा दिखाई दे रहा है। ऐसी चीज का नाम रख दिया जो दिखता नहीं है। यहां तक भी समझ में आता है कि चलो अच्छी बात है, नाम रख दिया। फिर भी समझ में आता है कि चलो ठीक है, अल्लाह का नाम अल्लाह रख दिया। अल्लाह कहते ही समझ में आता है किसी इंसान की बात नहीं चल रही है, उस परम शक्तिमान की बात चल रही है। किसी ने वाहिगुरु रख दिया, अच्छी बात है। वाहिगुरु कहते ही समझ में आ जाता है कि किसी इंसान का नाम नहीं है, ये परमात्मा का नाम है। गॉड नाम रख दिया, अच्छी बात है, समझ में आता है कि ये किसी परमात्मा, किसी खुदा की बात चल रही है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन दिक्कत कहां हो गई? जब हमने उस अल्लाह को, उस वाहिगुरु को, उस गॉड को, उस परमेश्वर को पाने के लिए उसके नामों को जपना शुरू कर दिया। दिक्कत यहां हो गई। 84 लाख भुगतने के बाद एक जन्म मिलता है, इंसान जन्म, जो तुम्हें मिल चुका है। अब ये इंसान जन्म मिला है अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, परमेश्वर को पाने के लिए। क्या होगा उससे? उससे तुम्हारा जन्म मरण का रोग ठीक हो जाएगा। बार बार गर्भ में जा रहे हो, बार बार
मर रहे हो, बार बार पैदा हो रहे हो, ये सारा खेल खत्म हो जाएगा अगर तुमने परमात्मा को पा लिया तो। लेकिन उस एक मौके में भी तुम चूक जाते हो। कैसे? तुम गलती से परमात्मा को ढूंढने की जगह परमात्मा का नाम जपने लग जाते हो। बस ये एक गलती है जो सारे संसार में फैली हुई है। इसी गलती को ठीक कर देना है, एक एक जीव को परमात्मा मिल जाएगा। बस यही सबसे बड़ी गलती है, यही सबसे बड़ा जाल है। कौन सा? नाम जाप का। जो लोग परमात्मा को पाने के लिए नाम जपते हैं वो कभी परमात्मा को नहीं पा सकते। परमात्मा जपने की चीज ही नहीं है, परमात्मा ढूंढने की चीज है। कबीर साहब कहते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में। वो हमारे बिल्कुल पास में है, लेकिन हमें उसका ज्ञान ही नहीं है। तो क्या करते हैं हम नाम जपने में लग जाते हैं। जिसको राम जी से प्यार है, राम को पाना चाहता है, वो जपने लग जाता है राम 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 राम। जिसे अल्लाह से प्यार है वो जपने लग जाता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसे वाहिगुरु से प्यार है वो जपने लग जाता है वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बस यही अज्ञान है। हमें प्यास लगी है, पानी चाहिए। पानी के तमाम नाम हैं, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, 5 तो यही है। बाकी जितने देश उतने नाम। लेकिन कौन सा नाम जपूं मेरी प्यास मिट जाए? क्या मुझे पानी पानी जपना है? क्या मुझे वाटर वाटर जपना है? क्या मुझे नीर नीर, तोय तोय, जल जल जपना है? कौन सा नाम जप के मेरी प्यास खत्म होगी? बताओ। मैं सारी उम्र भी जपता रहूं तो क्या मेरी प्यास मिट जाएगी? कभी नहीं मिटेगी। कारण क्या है? क्योंकि मैं पानी को ढूंढ के पीने की जगह पानी का नाम जपने लगा। यही दिक्कत है, यही है अज्ञान। इसी अज्ञान को खत्म करने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं। क्या कहते हैं? अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्यासे न्यारा। अरे वाही को सत सिमरन कहिए और सिमर सिमर नर उतरो पारा। कहते 52 अक्षर जीव आधारा, यानी जितने भी तुम नाम जप रहे हो भगवानों के, क्यों जप पा रहे हो पता है? केवल इस जुबान की वजह से। अगर इंसान का पूरा शरीर वैसा ही है जैसा हमारा है, केवल जुबान ना हो, केवल जीव ना हो, तो बताओ कौन सा नाम जपोगे? कौन सा नाम रखोगे? अरे तुम्हारा नाम नहीं रख पाओगे, तुम्हारे बच्चों का नाम नहीं रख पाओगे, किसी का नाम नहीं रख पाओगे। ये जितने नाम सब हमारे जीवन में हैं, केवल इस जीव की वजह से। जीव है तो नाम है, और जीव नहीं तो कोई नाम नहीं। ये जितने बाबा लोग तुम्हें नाम दे रहे हैं जपने वाले, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनकी जीभ चल रही है, मुंह के अंदर दौड़ रही है, अक्षर तमाम निकल रहे हैं मुंह से। जिस दिन बाबा की जीभ कट गई, जिस दिन बाबा को लकवा मार गया, जीभ चलेगी नहीं, आवाज निकलेगी नहीं, सारे नाम फेल हो जाएंगे। बताओ कौन सा जपेगा? बिना जीभ के कौन सा नाम बोल लोगे? ये इंसान नामों में फंस गया है इस जीव के कारण। इसलिए साहिब ने क्या बोला? होठ कंठ लागे नहीं और जीवा नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। कहते हैं मेरा हंस वो है, मेरा बच्चा वो है जो वस्तु की खोज करे, नाम नहीं जपे। नाम जपने में जीवन बर्बाद ना करे, वो उस परमात्म तत्व की खोज करे कि वो कहां है। और कहां बताया कबीर साहब ने? वो कोई बहुत दूर नहीं है। क्या कहते हैं? कहते हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे
पास में, बिल्कुल पास में ये परमात्मा, लेकिन कहां है? ये भेदी गुरु समझाता है। कहते हैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना मैं व्रत उपवास में। कहते ना मैं किसी जप से मिलूंगा, ना ही मैं कोई तपस्या करने से मिलूंगा, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना मैं व्रत उपवास में, किसी व्रत उपवास से भी नहीं मिलूंगा। खोजी होए तुरंत मिल जाऊंगा, एक पल की तलाश में। अगर कोई खोजी होगा, परमात्मा को ढूंढने वाला होगा, कहते एक पल में मिल जाऊंगा। मैं कहां रहता हूं, ये भेदी गुरु एक पल में बता देगा तुम्हें। ये एक पल का खेल है। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। उसके बाद तुम्हें पूरा विश्वास करके उस भक्ति को करना पड़ेगा। 101% मालिक मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कब? जब सत्य और असत्य का निर्णय कर लोगे, सत्य नाम को जान लोगे और असत्य नाम को त्याग दोगे। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सच्चा गुरु वो है जो सच्चे नाम का भेद समझा दे, और जितने भी नकली नाम हैं इन सबको छुड़वा दे, इन सबको तुम्हारे जीवन से दूर कर दे। ये हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, ये जितने भी अक्षरों के नाम हैं, इन सबको किनारा करके तुम्हें सत्य नाम से जोड़ दे। सतनाम से जोड़ने का मतलब सतनाम सतनाम जपवाना नहीं है कि गुरुजी ने सतनाम जाप दे दिया और कोई चेला सतनाम सतनाम जप रहा है, उससे भी उसका कल्याण नहीं होगा। सतनाम कोई जाप नहीं है, सतनाम कोई मंत्र नहीं है, सतनाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है। उस सत्य स्वरूप को जानना है। तो साहेब लाइट ना आ रही है, दिन तक ये गाड़ी करने से क्या होता है, लाइट ना आ रही है। माइक में आएगा ये, वो है ना। जान रही और कितना जा रही है, उल्टी आ रही है इसकी, आई ना रही है, ऊपर जा रही है ना, उसको नीचे करो, ऊपर वाले को। और ऊपर से नीचे तो ऊपर रखो ना, तो नीचे करना कह रहा आवाज आएगी। तो कह रहे हैं परमात्मा को ढूंढना है, परमात्मा को जपना नहीं है। ये जपने वाला खेल नहीं है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। वो को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। यानी परमात्मा को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा जो सारे तंत्र मंत्र जंतर पूजा पाठ सब कुछ छुड़वा दे और हमें परमात्मा का असली भेद समझा दे कि मालिक है तो है कहां। जैसे तुम्हारे घर में दूध पड़ा है और तुम्हें पता ही नहीं है कि घी कहां होता है, तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि उसी दूध के अंदर घी छुपा हुआ है। अब जब भेदी गुरु मिल जाएगा, वो तुम्हें बता देगा कि दूध में ही घी है और घी कैसे प्राप्त करना है, उसकी पूरी विधि समझा देगा। पूरी विधि समझने के बाद उसी दूध में से तुम्हें घी निकालना आ जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा किसी जंगल में, किसी नदी में, किसी पहाड़ पे, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे चर्च में नहीं रहता है। परमात्मा किसी स्वर्ग में, महास्वर्ग में भी नहीं रहता है।
परमात्मा किसी सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक में भी नहीं रहता है। परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा तुम्हारी आत्मा में रहता है। इसीलिए आत्मा अजर अमर अविनाशी कहलाती है, क्योंकि उसमें परमात्मा का वास है। तो कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते वो परमात्मा हम सब में रमा हुआ है। घट घट मेरा साईया, और सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की, जिस घट प्रगट होए। कहते हर घट में विराजमान है, लेकिन बलिहार जाते हैं उस घट की जहां वो प्रकट हो जाता है, यानी जहां वो उसका भेद प्राप्त करके जीव उसको प्राप्त कर लेता है। बलिहार जाते हैं उसको। नहीं तो जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जंगलों में, ढूंढ रहे हैं पहाड़ों पे, बड़ी बड़ी बसें जा रही हैं तीर्थ यात्रियों को लेके परमात्मा के दर्शन करवाने के लिए। वहीं पे बस में डूब जा रही है पानी में, पहाड़ों से गिर जा रही है, आग लग जा रही है, लोग मर जा रहे हैं। जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए लोग मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, खप रहे हैं, वो परमात्मा उनको घर में मिल जाता। कैसे मिलता? हृदय नाम ध्याओ और घर बैठे प्रभु पाओ। घर बैठे परमात्मा मिल जाएगा, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि वो है कहां। तो इसी का भेद बताने के लिए, इसी वस्तु का ज्ञान समझाने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं। क्या कहते हैं? अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजिए साथ। भेदी गुरु अलग है और जपी तपी सन्यासी गुरु अलग है। जपी तपी सन्यासी गुरु सारे संसार में फैले हुए हैं, और भेदी गुरु लाखों करोड़ों में कोई एक होता है। इसलिए बार बार कबीर साहब ने बोला कि भेदी लीजिए साथ। वो वस्तु तब मिलेगी जब भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में होगा। भेदी का मतलब मंत्र जपने वाला नहीं होता, भेदी का मतलब तपस्या करने वाला नहीं होता, भेदी का मतलब घर बार छोड़ के सन्यासी बनने वाला नहीं होता। भेदी का मतलब होता है रहस्य को जानने वाला। जो भेद यानी रहस्य को जानता है वही भेदी गुरु है। वही बता सकता है कि परमात्मा कैसे मिलेगा और उसका स्वरूप क्या है। वरना ये जपी तपी सन्यासी पूरा जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने बार बार जपी तपी सन्यासियों से बचने की गुहार लगाई। कहते हैं कि मंत्र देने वाले, ये तंत्र विद्या सिखाने वाले, ये नदियों में नहलाने वाले, ये पर्वतों की परिक्रमा लगाने वाले, ये खुद तो दोजख में जाएंगे, ये तुम्हें भी ले जाएंगे। कितना मना किया कबीर साहब ने, हर जगह समझाने की कोशिश करी। कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ये माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। कह रहे हैं घर घर मंत्र देत फिरत हैं। ये डारों की डारों चलते हैं। सैकड़ों गुरु गली गली में, गांव गांव में जा रहे हैं, और जब उनसे कहो ना गुरुजी परमात्मा चाहिए, हमें नाम दीक्षा दे दो, तो तुम्हें मंत्र पकड़ा देते हैं। बेटा ये नाम जप ले, बेटा वो नाम जप ले, और सारी उम्र जपता ही चला जा। बिल्कुल उसी तरह ये बात हो गई। जैसे तुमने कहा गुरुजी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, तो गुरुजी क्या कह रहा है? बेटा पानी पानी जप, सारी उम्र पानी पानी जपता रहा। ये पकड़ माला, और माला फेरता जा, और पानी पानी जपता जा। 108 माला फेर। अब बेचारा 108 बार पानी पानी जप रहा है दिन में बैठा, पानी 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 पानी। प्यासा ही मर जाएगा, प्यासा ही मर जाएगा बेचारा।
इसलिए नाम जाप छोड़ना है और परमात्मा से खुद को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, 52 अक्षर लेख, यानी इंसानों के द्वारा जो 52 अक्षर बनाए जा चुके हैं, ये एक लेख है। लेख जैसे इस फ्लैक्स बोर्ड पे क्या लिखा है? लेख लिखा है। हिंदी भाषा का, पंजाबी भाषा का, उर्दू भाषा का, इन भाषाओं में लिखने वाले अक्षरों को लेख कहते हैं। तो कह रहे हैं 52 अक्षर लेख, राम रंग होरी हो, और वो अक्षर या में नहीं, राम रंग होरी हो। यानी जो परमात्मा का असली नाम है वो इन 52 अक्षरी लेख में नहीं है। परमात्मा का नाम किसी जप में नहीं आता, परमात्मा का नाम जपने से न्यारा है। तो कह रहे हैं 52 अक्षर लेख, राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नहीं, राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस, राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शीश, राम रंग होरी हो। यानी कागज और कलम से, कागज के ऊपर कलम से जितने भी तुम नाम लिख दोगे, कोई भी नाम, किसी भी भाषा का नाम, किसी भी भगवान का नाम, वो तुम्हारे जीवन का कलेश हो जाएगा। कलेश क्यों? क्योंकि तुम उस नाम को जपते 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 एक दिन प्राण त्याग कर दोगे, लेकिन जपने से वो कभी मिलने वाला है ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं कबीर साहब कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जब मदन साहब को कबीर साहब मिले तो उन्होंने ये भेद समझाया उनको कि 52 अक्षर क्या है मदन समझ ले, और आदि अक्षर क्या है मदन समझ ले। 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। यानी सारे 52 अक्षर जीव से बोले जाते हैं, हाथ से लिखे जाते हैं, कान से सुने जाते हैं, लेकिन जो परमात्मा का असली नाम है, आदि नाम है, वो अलेख है, लिखने में नहीं आता। वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। वो अबोल है, वो बोलने में नहीं आता। वो नी अक्षर है, अक्षरों में नहीं आता। इतना समझा समझा के गए, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए कबीर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया कि जब तक मेले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। ठीक है, तुमने कोई गुरु धारण कर लिया, अच्छी बात है। क्यों कर लिया? क्योंकि मेरे पिताजी का भी वही गुरु था, मेरे दादाजी का भी वही गुरु था, तो मैंने भी बना लिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसने तुम्हें नाम जाप दे दिया और बोल दिया बेटा सारी उम्र इसे जपो, तो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब तुम 52 के जाल में फंस गए। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। खुद ही 52 अक्षर बना बना के खुद ही जपने में लग गया, खुद ही मूर्तियां बना बना के खुद ही उसको भगवान मान के पूजने लग गया, खुद ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना के खुद ही उसको भगवान का घर बना के बैठ गया। अरे भगवान का घर तेरी आत्मा है, तेरी आत्मा में परमात्मा का वास है, उसको जान नहीं पाया और ईंट पत्थरों के घर बना के बैठ गए। इसी को समझना। तो क्या कहते हैं? जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, और कभी काबा कभी काशी। यानी जल में मीन प्यासी, जल बिल्कुल पास है मछली के, लेकिन उसको मिल ही नहीं रहा है। मोहे सुन सुने आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कौन कौन से ज्ञान है? एक आत्म ज्ञान है, एक मंत्र ज्ञान है, एक जप तप ज्ञान है, एक पूजा पाठ का ज्ञान है, एक व्रत का ज्ञान है, एक परिक्रमा का ज्ञान है,
एक स्नान करने का ज्ञान है, ये सब ज्ञान ही ज्ञान है। लेकिन हमें कौन सा चाहिए? आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान यानी मुझे आत्मा का ज्ञान हो जाए। आत्मा यानी एक ऐसी ताकत, एक ऐसी वस्तु जिसकी वजह से हमारी काया चल रही है। ये शरीर क्यों चल रहा है? आत्मा की वजह से। ये पंखा क्यों चल रहा है? करंट की वजह से। जैसे पंखा करंट से चल रहा है, करंट आया तो पंखा घूमा, करंट गया तो पंखा रुक गया। इसी प्रकार ये शरीर कैसे चल रहा है? आत्मा आई तो ये चल रहा है, आत्मा गई तो ये रुक जा रहा है। कौन सी आत्मा? जीवात्मा। हमारे शरीरों में कौन विराजमान है? जीवात्मा। हर शरीर में कौन बैठा है? जीवात्मा। ये आई है मां के गर्भ से होती हुई, तभी बच्चा पैदा होते ही रो रहा है तो क्या कह रहे हैं? बच्चा जीवित है। जीवित का मतलब क्या है? जीव इतः, जीवित यानी जीव है तो रो रहा है। और बच्चा नहीं रोया, पड़ी हुई है लाश, तो क्या है? निर्जीव यानी इसमें जीव नहीं है। तो शरीरों को जीवित कौन करता है? जीव। अभी तुम्हारे अंदर जीव बैठा हुआ है, इसलिए शरीर हिल रहा है, डुल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। और जैसे ये जीव निकल जाएगा शरीर से, ये पूरा शरीर मिट्टी की तरह गिर पड़ेगा नीचे। ये मिट्टी में मिल जाएगा। ये 5 तत्वों का शरीर खड़ा खड़ा गिर जाएगा। अगर जीव इस शरीर को छोड़ दे तो ये शरीर जीव चलाता है। और किसकी ताकत से चलाता है? आत्मा की ताकत से। ये अचल आत्मा की ताकत लेके इस शरीर को चलाता है। इसलिए आत्मा सबका करता धरता है। बिना आत्मा के यानी बिना अचल आत्मा के यानी बिना परमात्मा के किसी का काम बनने वाला नहीं है, कोई चलने फिरने वाला नहीं है। अब ये आत्मा कहाँ है? सबके पास, सबके पास। आत्मा का नाम सुना है सबने? किस किस ने सुना? हाथ खड़ा करो जरा। सबने सुना है आत्मा का नाम? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में? घर तो नहीं छूट गई किसी की? देखो हाथ लगा के चेक करो, छूट गई हो क्या पता। सबके पास आत्मा है, एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास आत्मा नहीं है। लेकिन अगर अभी पूछा जाए कि आत्मा कैसी होती है, देखा कभी? कैसी होती है आत्मा? लाल रंग की, पीले रंग की, गुलाबी रंग की, हरी नीली, लंबी चौड़ी, मोटी नाटी, कैसी होती है? ठंडी गर्म कैसी होती है? गोल चौकोर त्रिकोण षटकोण कैसी होती है? कोई ज्ञान नहीं है। 24 घंटे आत्मा के सारे चलते हो, लेकिन आत्मा का कोई ज्ञान ही नहीं है। मंत्रों का ज्ञान है, बाबा ने मुझे ये नाम दिए, मैं तो ये जपूंगी, राम राम राम, राधे राधे राधे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड गॉड, हालेलुया हालेलुया। ये सारे नाम आत्मा के द्वारा ही पैदा हो रहे हैं। आत्मा है तो मुंह से निकल रहा है राम, आत्मा है तो मुंह से निकल रहा है अल्लाह, आत्मा है तो मुंह से निकल रहा है वाहिगुरु, और आत्मा है तो मुंह से निकल रहा है गॉड। तो किसकी वजह से निकल रही है नाम? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा रहे हैं? आत्मा की वजह से। अगर आत्मा ने रास्ते में ही शरीर छोड़ दिया तो वो थाली वो नाली में गिरेगी। जो भगवान की पूजा के लिए जा रहे हो, वो थाली भी गिरेगी और नाली में गिरेगी, और तुम पड़े हुए वहां पे लाश की तरह। तो कौन है जो तुम्हें मंदिर तक पहुंचा रहा है? कौन है जो मंदिर से वापस घर लेके आ रहा है? आत्मा। ये आत्मा है जिसके सारे तुम जयकारे लगा रहे हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये जयकारे किसकी वजह से लगे? आत्मा की वजह से। अगर आत्मा शरीर छोड़ दे तो सारे जय जय बोलेंगे और वो लहला पड़ा होगा नीचे, उठ भी ना पाएगा, बोल भी ना पाएगा।
तो ये सारे नाम, ये सारे जयकारे आत्मा की वजह से लग रहे हैं। हम शब्दों को पकड़ के बैठ गए, हम जयकारों को पकड़ के बैठ गए, हम वाणी को पकड़ के बैठ गए, हम अक्षरों को पकड़ के बैठ गए, हम भगवान के निकलने वाले इन नामों को पकड़ के बैठ गए, लेकिन जिसकी वजह से निकल रहे हैं उसको नहीं जान पाए, उसे आत्मा कहते हैं। और कबीर साहब इस संसार में क्या देने आते हैं? आत्म ज्ञान, मंत्र ज्ञान नहीं कि कोई कबीरपंथी बाबा कहे कि आए मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अरे तेरी मुक्ति ना होगी उससे, क्योंकि मुक्ति मंत्रों से नहीं होती, मुक्ति आत्म ज्ञान से होती है। मीराबाई क्या कहती है? कहती है पायो जी में नाम रतन धन पायो, मैंने नाम रतन पाया। रतन यानी हीरे जवाहरात पन्ने, ये क्या है? रतन है ये। हीरा हीरा नहीं जपा, हीरा पाया है। लाल लाल नहीं जपा, लाल पाया है। पन्ना पन्ना नहीं जपा, पन्ना पाया है। पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मेरे सतगुरु ने मुझे नाम नहीं दिया जपने के लिए, मेरे सतगुरु ने मुझे वस्तु दी है। जिस वस्तु के लिए कबीर साहब कह रहे हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। तो मीराबाई का भेदी गुरु कौन था? कौन थे? सतगुरु रविदास जी महाराज। सतगुरु रविदास जी महाराज भेदी गुरु थे, तो उन्होंने मीराबाई को भेद बता दिया। किस चीज का भेद बता दिया? उस अनमोलक वस्तु का। और वो अनमोलक वस्तु कहां थी? वो मीराबाई के पास ही थी। लेकिन मीराबाई को उस अनमोलक वस्तु का ज्ञान नहीं था। मीराबाई पत्थर की मूर्ति लेके घूमती थी। किसकी मूर्ति? शंकर जी की या ब्रह्मा जी की? कृष्ण जी की। कृष्ण जी की। मेरे तो प्रभु गिरधर नागर। कृष्ण जी की मूर्ति लेके घूमती थी। रविदास जी महाराज ने बुला लिया, इधर आ जा बेटा, तू जिस भगवान को पकड़ के घूम रही है, जब तेरे प्राण निकल जाएंगे ये भगवान तेरे हाथों से छूट जाएगा। ऐसा भगवान ढूंढ जिसको तू नहीं वो तुझे पकड़ ले, उसके बाद वो छोड़ेगा नहीं। बात समझ में आ गई? मूर्ति छूट गई और उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसे आत्म तत्व कहते हैं। तो क्या बोली मीराबाई? पायो जी में नाम रतन धन पायो, अरे वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। यानी मेरे सतगुरु ने मुझे आत्मा रूपी अनमोलक वस्तु का ज्ञान बता दिया। अब मुझे आत्म ज्ञान हो गया। अब मुझे समझ में आ गया कि ये मूर्तियां भी हम ही बना रहे हैं, मंदिर भी हम ही बना रहे हैं, मंत्र भी हम ही बना रहे हैं, अक्षर भी हम ही बना रहे हैं, ग्रंथ भी हम ही लिख रहे हैं, ये सारे तीर्थ स्थान भी हम ही बना रहे हैं, ये सब हम ही बना रहे हैं। जहाँ बाबा बैठ के भक्ति कर ले वही तीर्थ स्थान बन जाता है। तीर्थ स्थान का मतलब कोई अलग से नहीं है। तीर्थ स्थान क्या है? जहां कोई बैठ के भक्ति करे वही तीर्थ है। तो किसने बनाया उस आम जगह को तीर्थ स्थान? एक इंसान ने। वो बैठा वहां पे, उसने भक्ति करी तो तीर्थ बन गया। समझो, यानी इस आत्मा के द्वारा ही जो कुछ किया जा रहा है उसी को सब मान के बैठे हैं, लेकिन आत्मा को नहीं जान रहे। तो क्या करना है? अब आत्मा को जानना है। और वो आत्मा कहाँ है? वो सबके पास है, सबके पास। ऐसा नहीं केवल गुरु जी के पास है, वो चेला जी के भी पास है। समझो। तो क्या कह रहे हैं?
कि उस परम सत्य को जानो जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। शरीरों की पूजा मत करो, शरीरों से मोह मत रखो। शरीर नाशवान है, पैदा होते हैं मर जाते हैं, लेकिन आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है। कहां लिखा है? गीता में। क्या कहते हैं कृष्ण जी? हे अर्जुन, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधम तापे न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। किसकी बात चल रही है? आत्मा की। तो आत्मा की बात क्यों कर रहे हैं? ये बोले कि मेरी पूजा कर अर्जुन, ये बोले मेरे मंदिर में जा अर्जुन, ये बोले मेरा नाम जप अर्जुन। ये क्या बता रहे हैं कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, उससे हमें क्या फायदा? अरे यही ज्ञान समझना है, इसी आत्म तत्व को जानना है, जिसे कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, मार नहीं सकता। वो आत्मा ही सत्य है। और क्या करना है इस जीवन में आके? मनुष्य चोले में आके हमारा असली कर्तव्य क्या है? ये पूजा पाठ हवन यज्ञ नहीं, आत्मा में रमण करना। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ दो हृदय के। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उसे पूरे जीवन किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाने की जरूरत ही नहीं है। उसे पूजा पाठ हवन यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं है। उसे कोई देवी देवता मनाने की जरूरत ही नहीं है। उसे कोई व्रत उपवास रखने की जरूरत ही नहीं है। उसे किसी नदी में स्नान करना या किसी पर्वत की परिक्रमा करने की जरूरत ही नहीं है। बस क्या करे? आत्मा में रमण करना सीखे। अब ये कौन सिखाएगा? इसके बारे में भी बता रखा है। क्या कहते हैं? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, जिस सत्य की मैं बात बता रहा हूं, जिस आत्म तत्व की मैं महिमा गा रहा हूं, उसे प्राप्त करने के लिए तुम कहां जाओ? तुम तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। अब ये तत्वदर्शी संत क्या होता है? पहले ये जानना पड़ेगा। तो तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? जो तत्व का दर्शन करवा दे उसे तत्वदर्शी संत कहते हैं। और जो नाम जपवाए उसे जपी कहते हैं। जो तपस्या करवाए उसे तपी कहते हैं। जो घर बार छुड़वाए उसे सन्यासी कहते हैं। तो कृष्ण जी ने जपी तपी सन्यासी के पास जाने की बात नहीं करी, उन्होंने तत्वदर्शी संत की शरण में जाने की बात करी। तत्वदर्शी संत कौन से तत्व का ज्ञान देता है? परम तत्व का, परम तत्व, आत्म तत्व का, जो ना तो कभी जन्मता है ना कभी मरता है, ना ही वो कभी बदलता है, वो सदा एक रस रहता है। इसी परम तत्व को पाने का संदेश कबीर साहब देते हैं, नाम छुड़वाते हैं और आत्म देव का लखाव करवाते हैं। तो क्या कहते हैं? श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। कहते हैं हे मनुष्य, अगर तू अपने इंसान जन्म को सफल करना चाहता है, अगर तू दोबारा से कुत्ता, बिल्ली, सूअर, हाथी, घोड़ा, घड़ियाल नहीं बनना चाहता, तो क्या कर? ये सारे मंत्र जंतर छोड़ दे, ये सारी पूजा पाठ छोड़ दे, ये सारे हवन यज्ञ छोड़ दे और क्या कर? अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर।
आत्मज्ञानी बन जा, उससे क्या होगा? आत्मा का ज्ञान हो जाने से क्या फायदा होगा? कई लोग सवाल पूछते हैं, मैं मंदिर जाता था तो मेरे छोटे मोटे काम बन जाते थे, मैं नाम जपता था तो मुझे थोड़ी बहुत प्रकाश दिखाई दे जाता था, कुछ अच्छा लगता था। आप कह रहे हैं सब छोड़ दो, तो आपका ज्ञान लेके मुझे क्या मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हमें क्या उपलब्धि होगी? तो कबीर साहब क्या बता रहे हैं कि जब तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा तो वो क्या करेगा? सारे संसार से तुम्हारा ध्यान छुड़वा के उस परम तत्व में लगा देगा। यानी तुम संसार में रहोगे तो, परिवार के साथ रहोगे तो, घर में रहोगे तो, लेकिन तुम्हारा ध्यान परमात्मा में लीन रहेगा, उसकी याद में रहेगा, और सारे काम करते करते तुम परमात्मा की भक्ति करोगे। 24 घंटे परमात्मा की भक्ति चलेगी। तुम आटा गूंद रहे हो, परमात्मा की भक्ति चल रही है। तुम रोटी बना रहे हो, परमात्मा की भक्ति चल रही है। तुम झाड़ू लगा रहे हो, परमात्मा की भक्ति चल रही है। तुम खेती बाड़ी कर रहे हो, परमात्मा की भक्ति चल रही है। तुम कुछ भी कर रहे हो, परमात्मा की भक्ति चल रही है। तुम्हें अलग से एक दिया जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम कहो मैं दिया जलाऊं तो ये भक्ति है। ये खत्म, सारे खेल खत्म, और 24 घंटे परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाओगे। तो धीरे 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 जब तुम आत्मा का ध्यान करोगे, जब तुम उस परम तत्व का ध्यान करोगे, तो क्या होगा? एकदम तुम्हें अनुभव होगा कि तुम आत्मा ही हो। अभी तुम क्या बने बैठे हो? आदमी और औरत। आदमी हाथ खड़ा करो जरा, सारे आदमी हाथ खड़ा कर दो। ये आदमी है, देख लो अच्छे से, आदमी है। औरतें हाथ खड़ा करो, ये औरतें हैं। अब जो आदमी और औरत है वो पक्का मरेगा एक दिन। क्यों मरेगा? क्योंकि इस दुनिया में आदमी और औरत ही मरते हैं। अभी फोन आएगा, कोई मर गया। कौन मर गया? अरे उसका लड़का मर गया। लड़का क्या था? आदमी। फिर फोन आया, अरे उसकी सास मर गई। सास कौन थी? औरत। कौन मरा? आदमी या औरत? सड़क पे 4 आदमी मारे गए, सड़क पे 4 औरतें मारी गई। आदमी और औरत पक्का मरेगा। और जब तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि तुम एक आत्मा हो, जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि तुम एक आत्मा हो, जब तुम्हें उस आत्मा का अनुभव हो जाएगा, तब तुम आत्मा ही हो जाओगे। और अगर तुम एक बार आत्मा हो गए तो कब मरोगे? आत्मा कब मरती है? 100 साल बाद, 200 साल बाद, 1000 साल बाद, करोड़ साल बाद, अरब साल बाद, खरब साल बाद। एक लिख के धरती पे कहीं भी एक लिख देना, उसके बाद 0 0 0 0 0 0 करते करते पूरी धरती पे 0 0 0 भी लिख दोगे ना, उतने सालों में भी आत्मा नहीं मरती। पूरी धरती पे 0 0 लिख देना, तब भी आत्मा नहीं मरती। तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके तुम क्या हो गए? क्या हो गए? अमर। अमर हो गए। जिस अमरता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े राक्षसों ने दिन रात युगों युगों तक भक्ति करी, भगवान प्रकट कर लिए। भगवान प्रकट हो गए। भगवान से वरदान मांग रहा है राक्षस। क्या कह रहा है? हे भगवान मुझे अमर कर दो। और भगवान क्या कह रहा है? ये नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता। क्यों? मैं खुद अमर नहीं हूं। वो खुद अमर नहीं है, वो भी अपनी गिनती बता के बैठे हुए हैं यहाँ शास्त्रों में कि ब्रह्मा जी कितने साल जीता है, विष्णु जी की कितनी उम्र है, शंकर जी की कितनी उम्र है। इस उम्र खत्म होने के बाद फिर से प्रलय हो जाती है, महाप्रलय हो जाती है, फिर सृष्टि शुरू होती है, फिर नए ब्रह्मा विष्णु महेश का सृजन किया जाता है। लिखा हुआ। यानी जो खुद अमर नहीं है वो दूसरों को कैसे अमर करेंगे? इसलिए किसी भी राक्षस ने जब वरदान मांगा कि भगवान मुझे अमर कर दो, किसी को अमरता नहीं मिली। लेकिन कबीर साहब कहते हैं
क्या कहते हैं? कहते हैं अमर करूं, सतलोक पठाऊं और ताते बंदी छोड़ कहां। कहते हैं अमर करूं, तुम्हें अमर कर दूंगा मैं। कैसे करूंगा? तुम्हें आत्मा का ज्ञान देके अमर कर दूंगा। तुम्हें अभी तुम शरीर बने बैठे हो, तुम्हें आत्मा बना दूंगा, तुम्हें आत्म बोध में ला दूंगा, तुम्हें आत्म तत्व लखा दूंगा। उसके बाद तुम आत्मा ही हो जाओगे और उसके बाद तुम्हारा जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, तुम अमर हो गए। ये काल का जाल खत्म, ये शरीरों का जाल खत्म। तो साहिब कह रहे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा और कहे कबीर अमर कर राखूं अमर जो निज होए हमारा। जो हमारा हो जाएगा, जो पूजा पाठ हवन यज्ञ सब छोड़ के आत्मा में लीन हो जाएगा, वो परम पद को प्राप्त करेगा। वो परम आत्मा के चरणों में लीन हो जाएगा। वो जन्म मरण का खेल खत्म करके सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। उसे वापस किसी माँ के गर्भ में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना यहाँ मरे और वहां पड़े। यहाँ जमीन पे मरे पड़े रहोगे और उसके बाद किसी माँ के गर्भ में उल्टे पड़े रहोगे, टांगे ऊपर सिर नीचे, 9 महीना काटना पड़ेगा, तब जाके दुनिया में आओगे। समझ लो। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं ये जन्म मरण का रोग खत्म करना है तो क्या करो? अपने असली स्वरूप को जानो, अपने असली स्वरूप को। कह रहे कबीर साहब जो अपने स्वरूप को नहीं जानते वो गुरु नहीं है, वो गुरुआ है, गुरुआ। एक होता है गुरु जो ज्ञान देता है, जिसे सतगुरु भी कह देंगे, और एक गुरु है जो अज्ञान देता है, उसे गुरुआ कहते हैं, गुरुआ। तो साहिब समझा रहे हैं गुरुआ तो घर घर फिरे कौड़ी केर 50 और अपने रूप की खबर नहीं शिष्य करण की आस। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, जो मंत्र जंतर देने में विश्वास रखता है, घर घर जाके मंत्र बांट देता है। कौड़ी केर 50, एक एक कौड़ी में 50-50 गुरु बिक जाते हैं। मंत्र दे दिया पैसा ले लिया, मंत्र दे दिया पैसा ले लिया, उनको मतलब ही नहीं है अपने स्वरूप से। तो कह रहे गुरुआ तो घर घर फिरे कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं शिष्य करण की आस। कहते हैं सारी दुनिया ही मेरा चेला बन जाओ, और दे क्या रहे हैं नाम जाप। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और चाहिए क्या हमें? आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी कासा। तो क्या करना है अब ये जंतर मंतर तंत्र सब छोड़ के अपनी आत्मा में लीन होना है, अपने अचल स्वरूप को प्राप्त करना है, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सच में बहुत बढ़िया। क्योंकि बात समझ में आएगी तभी मुक्ति मिल पाएगी, और बात समझ में नहीं आई तो ये नाम जाप में फंसे रह जाओगे। इसलिए कबीर साहब ने समझाया था, कहते आदि नाम हम भाग सुनाया और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। मैं चीख चीख के चला गया कि आदि नाम अबोल है, आदि नाम अनाम है, आदि नाम नी अक्षर है, आदि नाम बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के चले गए। लेकिन ये मूर्ख जीव
समझ नहीं पाया, ये फिर उठा के उन्हीं मंत्रों में उलझा पड़ा है। इसलिए तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई और सार शब्द यानी हमारा सत्य स्वरूप। सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए, यानी जब तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाएगा जो तुम्हें आदमी और औरत से अलग आत्मा का स्वरूप प्रदान करने वाला मिल जाएगा, तब तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। और अगर ऐसा गुरु नहीं मिला तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। मरते समय देखना किसी जीव को कैसे तड़प रहा होता है। क्यों तड़प रहा होता है? कारण क्या है? सारी उम्र पूजा पाठ करी, सारी उम्र नाम जाप किया, अंत समय में फिर भी तड़प रहा है। क्यों? क्योंकि उसने असली भक्ति नहीं करी, वो नकली भक्ति में चला गया। तुम खूब मेहनत करो, पूरा महीना मेहनत करो, तुम्हें 500-500 के नोट की गड्डी मिल जाए, तुम्हारा मेहनताना, लेकिन वो 500-500 के नोट सब नकली हो, तो क्या करोगे? गए दुकान पे लेके बढ़िया छत्ती घुमा के, ले बाबू पैसा लाया हूं, सामान दे, 1 रुपए की भी टॉफी नहीं देगा वो। क्यों? क्योंकि सारा धन ही नकली है। इसी प्रकार नकली नाम जपोगे तो नकली धन प्राप्त करके जाओगे, और असली नाम यानी सत्य नाम जपोगे तो सच्चा धन प्राप्त करके जाओगे। लेकिन सच्चा नाम जपने में आता ही नहीं है, सच्चा नाम सिमरन करने में आता है। सिमरन, जपना और सिमरन करना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जपने का मतलब होता है कोई भी नाम जाप शुरू कर दो, कोई भी नाम ले लो। किसी का नाम है सुधीर, तो नाम जाप कैसे होगा? सुधीर 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 सुधीर। किसी का नाम है राजन, तो नाम जाप कैसे होगा? राजन 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 राजन। अब ये हो गया नाम जाप, यानी उसके नाम को जपो। और एक हो गया सिमरन, सिमरन यानी सुमरन, सुमरन यानी याद करना। राजन को याद करो, याद कर लो, नाम जपने की क्या जरूरत है? सुधीर को याद करो, याद कर लो, नाम जपने की जरूरत क्या है? तो इसी प्रकार नाम जाप अलग है और सिमरन अलग है। नाम जाप काल का जाल है और सिमरन परमात्मा को पाने का मार्ग है। इसीलिए बोला जाता है कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर जप जप नहीं, सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी परमात्मा को याद करो, परमात्मा के नाम मत जपो। नाम तो हजारों लाखों बना दिए इंसान ने, कौन सा नाम जपोगे? लाखों नाम है, जो मन में आया वो जप लो। ऐसा नहीं होता। मेडिकल स्टोर पे गए, लाखों गोलियां पड़ी हैं, लाखों दवाइयां हैं, जो मन में आया खा लो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसीलिए कबीर साहब ने क्या बोला? कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। अब कोटि नाम यानी करोड़ों नाम संसार में, कौन से नाम है? कौन से करोड़ों नाम संसार में जिनसे मुक्ति नहीं होगी? जितने भी नाम है संसार में, उनसे मुक्ति नहीं होगी। चाहे कोई कहे बाबा राधे राधे जप ले, चाहे कोई बाबा कहे अल्लाह अल्लाह कर ले, चाहे कोई बाबा कहे वाहिगुरु, ये सब नाम उन्हीं करोड़ों नामों में आते हैं। करोड़ों नाम किससे बने हैं? अक्षरों से बने हैं। मात्र 52 अक्षरों से करोड़ों नाम बना दिए गए, मात्र 52 अक्षरों से करोड़ों किताबें लिख दी गई, मात्र 52 अक्षरों से करोड़ों मंत्र बना दिए गए। समझो तो क्या करना है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे।
एक छुड़ावे, इन करोड़ों नामों को छोड़ दो और एक लखावे, जिसकी वजह से ये करोड़ों नाम बोले जा रहे हैं, उस आत्मा को जान लो। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब जाके ये प्राणी अपने असली घर पहुंचेगा, परम धाम पहुंचेगा, नहीं तो यही जन्म मरण में धक्के खाता रहेगा। इसलिए अब क्या करना है? अब परमात्मा को याद करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तभी कल्याण होगा। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदी सतनाम। तो आज का सत्संग यही विराम देते हैं और अब आरती का समय है। हमारे आरती कैसे होती है, किसकी होती है समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी शरीर की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसी फोटो की, कैलेंडर की, किसी मूर्ति की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती आत्मदेव की होती है। हमारे यहाँ आरती आत्मा की होती है। अब आत्मा की आरती कैसे करेंगे? मेरे पास आत्मा है, मेरे पास आत्मा है कि नहीं है? है। थैंक यू। अब इसी आत्मा की आरती होगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ संतों को शरीर मानते ही नहीं है। हमारे यहाँ संतों को आत्मा माना जाता है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। जैसे मक्खन में घी नहीं दिखाई देता, ऐसे ही इस काया के साथ आत्मा नहीं दिखाई देती। लेकिन हमारे यहाँ उस आत्मा की पूजा की जाती है। कैसे करते हैं? थोड़े से फूल उठाने आप, इतने से, और क्या करना है? मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। सिर के ऊपर क्यों रखे? पैरों में क्यों नहीं रख दिए? क्योंकि हमने ये फूलों को काया से परे आत्मदेव के चरणों में समर्पित करना है। तो शरीर कहां से कहां तक है? पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक। ये क्या दिखाई दे रहा है? शरीर। और हमने फूल कहां रखने हैं? शरीर से परे। तो जब हम शरीर से परे इन फूलों को समर्पित कर देते हैं, तो ये किसके चरणों में चले जाते हैं? आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो आरती ऐसे ही करनी है। और अगर कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, कुछ सेवा में देना चाहेगा, तो केवल जमीन पे यानी पैरों में रखना है। उस सेवा से हम क्या करते हैं? हमारा प्रोग्राम टीवी चैनल पे भी चलता है। आप घर में बैठ के टीवी चैनल ऑन करोगे, सुबह सुबह 6:30 पौने 7 बजे बैठ जाना। कौन सा चैनल लगाना है? साधना टीवी और ईश्वर टीवी। इन दोनों चैनल पे तुम्हें बहुत सारे बाबा दिखाई देंगे। एक बाबा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, चौथा जाएगा, और सब यही बोल रहे होंगे कि परमात्मा को पाना है तो नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। और इतने में मैं आ जाऊंगा और मैं क्या बोलूंगा कि परमात्मा को पाना है तो नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, और आत्मा से खुद को जोड़ो। तो जब ये बात कोई सुनता है तो खलबली मच जाती है। क्यों मच जाती है? क्योंकि सारी उम्र यही सुना है बाबा लोगों से कि परमात्मा को पाना है तो नाम जाप करना पड़ेगा। अरे नाम जपाने वाले हजारों पंथ चल रहे हैं, ये नाम छुड़ाने वाला भी पंथ चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है। नाम छुड़ाने वाला पंथ चल रहा है। और कौन चला रहा है? नितिन दास चला रहा है। परमात्मा की दया से चला रहा है, क्योंकि परमात्मा का काम नाम जाप नहीं है। परमात्मा का काम नाम त्याग है। छोड़ो इसको और अपनी आत्मा से खुद को जोड़ो।
आत्मज्ञान में लीन रहो। तो उस सेवा से हम प्रचार प्रसार टीवी चैनलों में करते हैं, लाखों रुपए हमें देना पड़ता है। इसलिए आप लोग की सेवा को हम इन जीवों के कल्याण में लगा देते हैं। हमने कोई आश्रम नहीं बनाया, 2010 से हम प्रचार कर रहे हैं, 16 साल हो गए, लेकिन आज तक हमने कभी कोई आश्रम नहीं बनाया और ना ही हमने पूरे जीवन भर कोई आश्रम बनाना, क्योंकि हमारा काम आश्रम बनाना है ही नहीं। हमारा लक्ष्य आश्रम बनाना है ही नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है? इस जीव को इस काल के जाल से छुड़ाना। जिस धरती पे ये जीव रह रहा है, जिस धरती पे ये मकान दुकान बना के अपना घर समझ के रह रहा है, इस धरती से सदा सदा के लिए इसको अमरलोक लेके जाना। ये काल का देश है, ये काल का जाल है, ये संसार काल भगवान का है, इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? मृत्यु लोक में। बकरा कसाई के बाड़े में है तो कहाँ पे है वो? मृत्यु लोक में। वहां बकरे की क्या होने वाली है? मृत्यु। उसी को बूचड़ खाना कहते हैं। 1000 बकरा खड़ा है बूचड़ खाने में, क्या होगा उसके साथ? सबकी मौत होगी। इसी प्रकार हम सब खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? मृत्यु लोक में। ये बूचड़ खाना है, सबका नंबर लगा हुआ है। कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों मरेगा, रोज मरेगा। बताओ कौन से दिन आदमी नहीं मरता? बता दो जरा, कौन से दिन आदमी नहीं मरता? तो मौत कहाँ आती है? बूचड़ खाने में आती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि बूचड़ खाने में बकरे को खाने पीने को नहीं मिलेगा। घास भी मिलेगी और पानी भी मिलेगा। कसाई के बाड़े में हरी हरी घास भी मिलेगी। कहो कसाई को दया आ गई तो बढ़िया बढ़िया कोई काजू किशमिश बादाम भी फेंक दे, ले खा ले यार मरने से पहले। पता है ना, जब बकरे की बलि होती क्या होता है? ऐसे ही चढ़ती है माला, उसमें खूब माला चढ़ेंगी, खूब हरा हरा घास खिलाया जाएगा, खूब बादाम किशमिश खिलाए जाएंगे। उसके बाद जय खेल खत्म। इसी प्रकार इन बकरों को भी बहुत कुछ मिल रहा है। इन बकरों को भी काजू बादाम किशमिश मिल रहे हैं। बकरा काजू बादाम खाता हुआ सोच रहा है मैं तो बहुत सुखी हूँ, मैं तो बहुत सुखी हूँ। इन बकरों को बड़े बड़े घर मिल गए हैं, लाखों करोड़ों के। वो तो कह रहा है मैं तो राजा हूँ। ये नहीं पता गर्दन कटने वाली है थोड़े दिनों में। उसी घर में से घसीट के लाके शमशान घाट में जला दिया जाएगा। ये सारे बकरे अपने आप को आजाद समझ रहे हैं, जबकि सबके सब मौत के कटघरे में खड़े हैं। बस अपनी अपनी बारी का इंतजार करो मेरे भाई। लेकिन अगर यहाँ से भागना चाहते हो, अगर इस मृत्यु लोक से सत्य लोक को जाना चाहते हो, जहाँ पर कोई मौत नाम की चीज नहीं है, वहां सब अमर ही अमर है, तो क्या करना है? तो इस सत्संग को समझना है। YouTube चैनल पे लिखना है नितिन दास के सत्संग, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। बस तुमने इतना लिखना है, तुम्हें सत्संग आने लग जाएंगे। उसको समझते जाओ समझते जाओ समझते जाओ, अपने आप सारी बात समझ में आ जाएगी और ये जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा। ये संसार सागर सदा के लिए खत्म हो जाएगा और तुम अपने परमात्मा के घर चले जाओगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी संत। अब आरती होगी, मैं नीचे बैठ जाऊंगा, इधर एक एक करके आएंगे और मेरे सिर के ऊपर फूल रखेंगे और कोई सेवा में कुछ रखना चाहेगा चरणों में रखना है और धीरे से साइड से निकल जाएंगे। इधर से आते जाएंगे और इधर से जाते जाएंगे। सब लोग एक साइड हो जाना और निकलने का रास्ता बना देना, नहीं तो भगदड़ हो जाएगी। बोलिए बोलिए पिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साईं बंदगी सतनाम।